हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजोनेंस। ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस होती क्या है, कुछ एग्जांपल्स रेजोनेंस के लिए स्टडी करेंगे, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं रेजोनेंस की, और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजोनेंस। मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यू मस्ट हैव सीन अ फैन। अगर आप फैन के फ्लैप्स देखो, देयर आर 3 फ्लैप्स इन ए फैन, ओके। और इन फ्लैप्स को आप बड़े इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब ये फ़ैन रुका हुआ है। बट जब ये फ़ैन अपनी फुल स्पीड पे चल रहा हो, वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दीज फ्लैप्स। हम ये जो पंखे के पर हैं इनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, रादर देन वी विल बी एबल टू सी अ सर्कल। हमें सिर्फ एक सर्कल दिखेगा, हमें फ़ैन के फ्लैप्स नहीं दिखेंगे। सो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो फ़ैन के फ्लैप्स हैं ये एक दूसरे के साथ इतनी फास्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली ये फ़ैन के फ्लैप्स नज़र ही नहीं आ रहे। वट वी आर एबल टू सी, हमें सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। और ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस को स्टडी करने से पहले मैं एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज़ द मॉलिक्यूल जिसको आपने कहीं ना कहीं पे लोअर क्लासेस में देखा होगा। दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन। दिस मॉलिक्यूल इज़ बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H6। इसमें इन पोजीशंस पे कार्बन एटम्स हैं और कार्बन एटम्स के साथ साथ यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एटम भी लगा होता है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अच्छा, एक स्ट्रक्चर मैंने बेंजीन का ये प्लॉट किया, एक स्ट्रक्चर मैं बेंजीन का यहाँ पे और प्लॉट कर रहा हूँ, और उस स्ट्रक्चर को देख के आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने सेम वैसे ही हाइड्रोजन जैसे पहले केस में लगाए यहाँ पे भी लगा दिए, बट अब नाउ यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। ये भी बेंजीन ही है, दिस इज आल्सो बेंजीन। इसका भी फॉर्मूला C6H6 ही है, बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर डिफरिंग इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड की पोजीशंस बदल गई हैं, जहां पहले सिंगल बॉन्ड था अब वहां आ चुका है डबल बॉन्ड, ओके। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, सो दिस इज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। एक और मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 154 पिकोमीटर, ओके। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स अब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 134 पिकोमीटर आती है। तो इन स्ट्रक्चर्स में आपको ये लगेगा कि यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगी 134 पिकोमीटर, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगी 154 पिकोमीटर। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हाट हैपन्स, मेरे पास बेंजीन में ना तो ये डबल बॉन्ड, ना तो ये बॉन्ड लेंथ मिलती है, ना ही ये बॉन्ड लेंथ मिलती है। मुझे बेंजीन में हर एक कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी 138 पिकोमीटर। इन दोनों में से कोई भी नहीं हम ऑब्जर्व कर पाते। हमें ऑब्जर्व जो होती है उस केस में सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, और वो बॉन्ड लेंथ कितनी है 138 पिकोमीटर। तो ये कैसे पॉसिबल है और क्या रीज़न है, किस प्रोसेस की वजह से ये चेंज आ रही है, तो उसका रीज़न है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस में है क्या, इन दिस केस व्हाट हैपन्स, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं दे वेरी फास्टली चेंज देयर पोजीशंस इन दिस वे, ओके। और इस फॉर्म से, जिसको हम फॉर्म 1 कह देते हैं, दिस फॉर्म इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फॉर्म 2, ओके। और इस फॉर्म 2 में भी क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है दे विल चेंज देयर पोजीशंस अगेन वेरी रैपिडली। नाउ दे विल बी कन्वर्टिंग बैक इनटू फॉर्म 1। सो इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स, ओके, मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का हमें मिलता है वो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दिए जाएं तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे मैं डबल बॉन्ड्स को मान के चल पड़ता हूँ कि ये फैन के फ्लैप्स हैं, और क्योंकि एक दूसरे के साथ पोजीशन बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ सर्कल फॉर देम। So this is the actual structure of
बेंजीन। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स एंड दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो बेंजीन के स्ट्रक्चर बने हैं यहाँ पे, दे आर कॉल्ड रिजोनेटिंग, और बहुत सारे नाम इसके, और कंट्रीब्यूटिंग, और वी हैव कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट इज द प्रूफ कि ऐसा हो रहा है? दिस बॉन्ड लेंथ्स आर द प्रूफ कि रेजोनेंस हो रही है। सो एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की है, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे आर जस्ट इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स। सो नाउ वी कैन वेरी इजीली डिफाइन दैट व्हाट इज अ रेजोनेंस। सो रेजोनेंस क्या है? इन सर्टन केसेस मॉलिक्यूल्स डोंट शो their structure, their Lewis dot structure in one form. Certain molecules exhibit a large number of, means more than 1 or 2, 3, 4 and so on structures, which can represent their Lewis dot structure. So now we can very easily define what is a resonance. So in case of certain molecules, a single Lewis dot structure cannot explain all the properties of the molecule. जैसे हमने बेंजीन में पढ़ा, बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज ये ना स्ट्रक्चर 1 एक्सप्लेन कर पाएगा, ना स्ट्रक्चर 2 एक्सप्लेन कर पाएगा. The molecule is then supposed to have many structures. These are called resonating or canonical structures, each of which can explain most of the properties of the molecule but not all. द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं, ये क्या है? ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड. एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, they are called resonating structures or contributing structures or canonical structures. So actually resonance है क्या? It is the delocalization of the electrons. So in this case there is a delocalization of pi electrons. So pi electrons are delocalized over all the 6 carbon atoms of the ring. ऐसा हम molecules में भी पढ़ेंगे, ऐसा हम ions में भी study करते हैं, ठीक है. So this is the example of benzene जो आपको यहाँ पे explain कर रखी है. सो फाइनली व्हाट इज रेजोनेंस? इट इज द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एंड नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स कैन एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज. ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन सभी स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है. दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. सो बेसिकली रेजोनेंस है क्या? इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिमेंबर वन थिंग, इस रेजोनेंस में कहीं पे भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है ओजोन की. ओजोन के केस में जब हमने फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक स्टडी किया था तो उस केस में जो ओजोन का स्ट्रक्चर था हमने इस तरह से ड्रॉ किया था. अब हम VSEPR थ्योरी के बेस पे भी इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं. सो ओजोन में देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, और ऑक्टेट को पूरा करते हुए, सभी ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्टेट को पूरा करते हुए हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. सो इन दिस स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन हैव नाउ वी कैन हैव दैट इफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म बॉन्ड हेयर एंड दिस कैन शिफ्ट टू दिस पोजिशन, देन what we will get another form like this. सो अब यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, तो अब एक और पेयर यहाँ पे आ रहा है, तो दैट विल फॉर्म बॉन्ड हेयर. अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके ऊपर अब 2 ही पेयर बचेंगे और चार्ज कोई नहीं आएगा. और ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर 2 पेयर थे पहले, अब एक पेयर इस बॉन्ड का गेन कर रहा है, तो टोटल 3 पेयर हो गए एंड नाउ वी हैव 1 नेगेटिव चार्ज. सो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, दीज आर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन. ओके, तो इनकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी, हाउ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दिस कैन बी द डबल बॉन्ड और दिस कैन बी द डबल बॉन्ड. सो अगर ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड होगा. सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. सो
अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमें जैसे अपीयर होगा कि जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये बॉन्ड छोटा होगा और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ये बड़ा होगा, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। बट एक्चुअली इन ओजोन ऑल दी बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, बोथ दी बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, और वो कितनी है 128 पिकोमीटर। तो ये जो सेम बॉन्ड लेंथ है दोनों तरफ की, ये इंडिकेट कर रही है कि ओजोन में रेजोनेंस हो रही है। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ कार्बोनेट आयन। सो कार्बोनेट का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 पेयर लगा दिए और इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 पेयर्स की हमने यहाँ पे शो कर दिए। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेंगे? नाउ यू कैन सी हियर कि अगर ये पेयर यहाँ बॉन्ड बना दे तो ये वाला पेयर आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो अब क्या हमारे पास बन जाएगा, इस ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ, ये जैसा था ये वैसे ही रह गया, यहाँ चार्ज नेगेटिव है। नाउ वी हैव डबल बॉन्ड हेयर, बट अब 3 पेयर की जगह सिर्फ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बचेंगे और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला CO बॉन्ड। ओके, और चार्ज नेगेटिव बिकॉज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। Another form which can be possible is that if this bond can form here double bond और ये आगे शिफ्ट कर जाए, then what we can have, यहीं से हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम इसको शो कर देते हैं। ये हो चुका है। सो यहाँ से अगर ये बॉन्ड इधर बन जाए डबल बॉन्ड तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग, वी हैव कार्बन, ये ऑक्सीजन इस केस में एज इट इज़ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आई, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल की जगह और इसमें 2 पेयर्स की जगह अब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आ जाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। और पहले इसके पास 3 पेयर थे, अब रह जाएंगे 2 पेयर। सो दीज आर दी 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फॉर कार्बोनेट आयन। और जो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी ये, जिसमें डबल बॉन्ड हम किसी भी पोजीशन पे शो कर सकते हैं। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके बाहर लगा देंगे। कार्बोनेट में भी जितने भी कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑल हैव सेम बॉन्ड लेंथ्स, ऑल हैव सेम बॉन्ड लेंथ्स। इस रेजोनेंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं जिसमें रेजोनेंस यूज होती है। Now what are the characteristics of resonance? The first one is the energy of actual structure of a molecule, जिसको हम कह रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे आपको कहा इसी की एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, ये सबसे कम होगी देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड होगी। इट विल नॉट बी एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सब एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसकी है? रेजोनेंस हाइब्रिड की। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जो नेक्स्ट पॉइंट है, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे। सो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ने का मतलब ये है कि डीलोकलाइजेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी। सो जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे और उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दे विल रिमेन सेम, और कहीं पे भी जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। आप इसी स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं। टोटल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, जो लोन पेयर्स हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ऐसे सभी में अगर आप चेक कर लो सभी में 8 ही होंगे। 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे 6 और 2 यहाँ 8, 3 3 6 और 2 8। हर जगह पे जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे। ऐसा ही अगर कहीं पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो भी एज इट इज रहेगा, अनपेड का नंबर भी चेंज नहीं करेगा। वही आपको बताया, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन सेम इन एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी। ओके, और जैसे आपको ये बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, बट अगर ये पेयर यहाँ बॉन्ड बना दे और ये वाला पेयर आगे शिफ्ट कर जाए, वी विल हैव अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, इस ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएंगे 3 पेयर, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे भी 2 है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, और इस केस में क्या है 3 and 1, यहाँ पे भी 4 ही रहे।
एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, जो इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन है वो दूसरी तरफ को हो जाए, मीन्स ये बॉन्ड यहाँ बन जाए और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट हो जाए। तो अब क्या होगा, नाउ दिस ऑक्सीजन विल हैव ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर अब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हो जाएंगे। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 and 2, these are the resonating structures for कार्बन मोनोक्साइड एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस जिसकी है। और दैट्स वाई हम हर जगह जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ये शो करते हैं। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रिमेंबर वन थिंग, रोमन लेटर्स में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर लिखते हैं, रोमन लेटर 1 2, अगर 3 है तो 3 4 है तो लाइक दिस, इस तरह से नंबरिंग इनकी की जाती है। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? हमने अभी ये कहा कि जो रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, अब ये रेजोनेंस एनर्जी है क्या? ये एनर्जी का डिफरेंस है किसकी? रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि सबसे स्टेबल होगी इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। हियर वी विल हैव एनर्जी। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी ऊपर को इंक्रीज कर रही है। अब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? रेजोनेंस हाइब्रिड की। और मान लो एक स्ट्रक्चर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, उसमें 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन रही हैं 1 2 and 3, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनमें सबसे स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे स्टेबल कौन सा है? जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और वो कौन सा है? स्ट्रक्चर नंबर 1। तो इनके बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस है that is called a resonance energy. So what is the resonance energy? It is the energy difference between a resonance hybrid and the resonating structure जिसकी एनर्जी सबसे कम है। मतलब ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल। अगर 3 ही बन रहे हैं तो ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। ओके, सो हमने सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो, उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस हमें चाहिए है। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? सो वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। ये एक आपके पास आयन है, दिस आयन इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइट आयन। इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज्ड है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी रेजोनेंस। यह है दूसरा आयन, दिस आयन इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। इस केस में क्या है, जैसे आपको बताया, ऑक्सीजन के ऊपर वी हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ हैज 2 बॉन्ड्स अटैच टू इट। सो अगर ये बॉन्ड इधर बन जाए और ये आगे शिफ्ट कर जाए तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी डिलोकलाइज्ड ओवर 2 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो फर्स्ट केस में जो नेगेटिव चार्ज था एक ही ऑक्सीजन के ऊपर था, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी डिलोकलाइज्ड इक्वली ओवर 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सेकंड केस में डिलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये जो क्लोराइड आयन है इट विल बी मोर स्टेबल। फॉर्मूला अगर लिखना हो तो इसको लिखते हैं ClO नेगेटिव, इसका आ जाएगा ClO2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। इसी तरह से एक और है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड क्लोरेट आयन, दिस आयन इज कॉल्ड क्लोरेट आयन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस के लिए नाउ देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स जहाँ पे ये रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, यू आर एबल टू सी हियर, और इस ऑक्सीजन के ऊपर होंगे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर ये यहाँ बॉन्ड बना ले और ये इस तरफ शिफ्ट कर जाए, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज डिलोकलाइज्ड ओवर 3 ऑक्सीजन एटम्स, यू कैन सी हियर। सो दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ओवर 1 2 and 3। सो जितनी ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक और केस है, नाउ दिस आयन इज कॉल्ड परक्लोरेट आयन। इसमें क्या है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दिस कैन डिलोकलाइज्ड ओवर other 3 oxygen atom also, मतलब overall this negative charge is delocalized over 1 2 3 and 4 oxygen atoms. So what is the order of stability? तो वो लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, इट इज क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव एंड दिस इज परक्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। तो इन चारों आयन्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ClO4 1 नेगेटिव, उससे कम ClO3 1 नेगेटिव, उससे कम ClO2 नेगेटिव, और उससे कम ClO नेगेटिव। और रीज़न क्या है, ये जो परक्लोरेट आयन है इसमें 1 नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ओवर 4 ऑक्सीजन एटम्स। इन क्लोरेट आयन नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ओवर 3 ऑक्सीजन एटम्स।
In chloride ion, negative charge is delocalized over 2 oxygen atoms, and in hypochlorite ion, the negative charge is present only on 1 oxygen atom. There is no delocalization. So in this way we can say that greater the delocalization, और ये delocalization ज़्यादा कब होगी, जब resonating structures ज़्यादा बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा उस आयन की stability होगी. So that's all for resonance. Thank you.